हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे अमृतेश स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों का भी माइनर में फाइनेंस एंड बैंकिंग है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी कोर्स कोड कॉम 203 है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। यह पूरा रहेगा, आपका 100 नंबर का रहेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो जो है कि 2 नंबर का है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पहला है बैंक नोट जारी करना, दूसरा है वाणिज्य बैंकों के नकद संचय का संरक्षण, सी वाला है जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना, और डी वाला है साख नियंत्रक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी वाला, वाणिज्यिक बैंकों को नकद और संचय करना। तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वैसे आपको इतना तो पता होगा कि जितने भी मॉडल पेपर होते हैं उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मिस नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है और आपको गूगल पर भी सर्च मारना है। अगर आपके दिमाग में कोई बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन उठ रहा है तो आपको गूगल पर सर्च मार के उसको बराबरी देखना है कि उसमें क्या है, क्या राइट आंसर है। तो आपको ऐसे करना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, जब बैंक शाखाओं में करेंसी नोटों की कमी हो जाती है तो वे आगे की आपूर्ति के लिए किससे संपर्क करते हैं? पहला है करेंसी चेस्ट से, कि उक्त स्थान पर बैंक की मुख्य शाखा से। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी वाला, उक्त स्थान पर बैंक की मुख्य शाखा से। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक ऋण लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ऋण लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रिवर्स रोपो का मतलब है। रिवर्स रोपो का मतलब है स्टूडेंट, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, रिवर्स रोपो का यही मतलब है। और पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दरें बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि आरबीआई द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति दर। मुद्रास्फीति दर जो है आरबीआई द्वारा नहीं निर्धारित की जाती है, बाजार के दशा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपका छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई जो है बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है। तो आपका सातवां क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, तो आपका सातवां क्वेश्चन है, डीमैट प्रारूप के शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी है? डीमैट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, बैंक ऋण के संदर्भ में ईएमआई क्या है? मतलब ईएमआई क्या दर्शाता है? आप इसमें इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म है इक्वेंटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा समान मासिक किस्त। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, अगर आपको फुल फॉर्म में दिक्कत हो रहा है तो आप इंग्लिश में देख लेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। तो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है? सोना और चांदी जो है इसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है। तो आपका 9वां का सी होगा सही। और 10वां क्वेश्चन है, 10वां है, व्यवस्थित निवेश योजनाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक केंद्रीय सुविधा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड है। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, इस SIFSC कोड को जानने से बैंक ग्राहक को किस प्रकार मदद मिलती है? IFSC कोड को जानने में
बैंक के ग्राहक को किस प्रकार की मदद मिलती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरण में यह आवश्यक है। यह कोड देश की प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान कराता है। बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। दोनों का दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही है इसमें। तो आपका 12वां क्वेश्चन है, भारत में बीमा कंपनियों को कौन सा शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है? भारत में जो बीमा कंपनी है उसमें आईआरडीए जो है उसको नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआरडीए। तो आप लोग गूगल पे जा करके इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। जितने भी कार्ड होते हैं उन सबको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अगर लास्ट में कार्ड है तो अगर क्वेश्चन में पूछा है प्लास्टिक मनी तो आपका वही सही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, आईएफएससी क्या है? आईएफएससी क्या है? यह जो है इंटरनेट वित्तीय प्रणाली कोड है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो 15वां क्वेश्चन है, किस तकनीकी पहल ने भारत में किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग की अवधारणा को सक्षम बनाया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोर बैंकिंग समाधान। डी वाला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोर बैंकिंग समाधान। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आपका आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक समय सकलन निपटान। तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में जो है नुकसान, धोखाधड़ी ज़्यादा नुकसान रहता है धोखाधड़ी का, क्योंकि अब इनमें खरीदारी होता है, भुगतान विवाद वो चलता रहता है, लेकिन ये धोखाधड़ी इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसके समान है? तो बैंक चेक के समान है। तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? सिडबी जो है ये भी आरबीआई की सहायक कंपनी है, नाबार्ड भी है, राष्ट्रीय आवास बैंक भी है। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 20वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेदारी मतलब भारत सरकार को है। भारत में भारत सरकार को है सिक्के ढालने की जिम्मेदारी। आपको अब याद हो गई होगी क्वेश्चन सही। 21वां क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक और साख नीति निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग नहीं है और योजना आयोग भी नहीं है और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद भी नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो 22वां क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना है के लिए, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो 23वां क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को आप जानते ही होंगे। तो 24वां क्वेश्चन है, बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित में से व्यवसाय पर लागू है? किस व्यवसाय पर लागू है मतलब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरआरबी को छोड़कर सभी पर लागू है। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, भारत में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ही है। तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय
जीवन बीमा निगम। और 27वां क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में 1 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, केवाईसी का मतलब, केवाईसी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। अगर इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। अपने ग्राहकों को जाने, नो योर कस्टमर, तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। केवाईसी का फुल फॉर्म आप लोग कुछ लोग फुल फॉर्म देख के जाइएगा सभी का। ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग। इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग ये इस नाम से नहीं जाना जाता है। 30वां क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में पिन को कहा जाता है? बैंकिंग लेन देन में पिन को निजी पहचान संख्या कहा जाता है। इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है? ओटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, वन टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। तो आपका 32 वाला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह। तो भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह एसबीआई है। एसबीआई का आपको पता होगा। 33वां क्वेश्चन है, महंगाई का सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? महंगाई का सबसे बुरा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। आपको इतना पता ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका बी वाला राइट आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन है, रुपे कार्ड है। रुपे कार्ड जो है एक क्रेडिट कार्ड है, आपको ये भी पता होगा। तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। रुपे जो है एक क्रेडिट कार्ड है। 35वां क्वेश्चन है, एक चेक की वैधता अवधि हो क्या है? तो एक चेक की वैधता अवधि होती है जारी होने की तारीख से 3 महीने तक। तो आपका बी वाला राइट आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है, क्या निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? क्या निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? हाँ, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो 37वां क्वेश्चन है, बैंक इनके बदले ऋण प्रदान नहीं करता। मतलब बैंक किसके बदले ऋण प्रदान नहीं करता? सोने के आभूषण देंगे तो ऋण मिल जाएगा, एनआईसी पॉलिसी के द्वारा भी ऋण मिल जाएगा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के द्वारा भी मिल जाएगा, लेकिन लॉटरी टिकट द्वारा नहीं मिलेगा। तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाते हैं? मतलब आप किस खाते का उपयोग करेंगे तो कार्ड धारक के कर्जदार बन जाएंगे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है? तो इसमें से आपका बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है। तो आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? मतलब IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेडिएट मोबाइल पेमेंट, तत्काल मोबाइल भुगतान प्रणाली। आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RTGS का। तो बी वाला राइट आंसर, नहीं सॉरी, बी वाला राइट आंसर नहीं होगा, इसका डी वाला राइट आंसर होगा। AEPS। आप लोग इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताइएगा, AEPS का फुल फॉर्म क्या है। 41वां का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, CTS, व्हाट इज CTS? CTS क्या है? तो CTS एक ट्रंकेशन चेक प्रणाली है। क्या है? ट्रंकेशन चेक प्रणाली। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण के लिए एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, प्रतिभूति खाता कहा जाता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, नए बैंकों की स्थापना के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसे कौन सी संस्था अनुमति देती है?
तो इसको अनुमति देने वाली संस्था आरबीआई है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, आरबीआई की स्थापना जो है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, तो आपका 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। और एसबीआई की स्थापना आपकी, एसबीआई की स्थापना, एसबीआई का स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में हुआ था। तो आपको ये सब भी याद रखना है, ये सब भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका 45वां क्वेश्चन है, बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है। जिसका अर्थ है, बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा, इसको घुमा कर एग्जाम में पूछ सकता है। बैंक शब्द किससे लिया गया है? इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है बैंक शब्द। तो आपको इसको भी याद करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बेंच। बेंच विल बी राइट आंसर। डी वाला आपका राइट आंसर होगा, बेंच से लिया गया है, जिसका अर्थ बेंच होता है। तो 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विकास बैंकिंग संस्था नहीं है? विकास बैंकिंग संस्था आईडीबीआई ये सब है, लेकिन डीसी वाला नहीं है। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है विकास बैंकिंग संस्था नहीं है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, एनएवी का फुल फॉर्म क्या है? एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। तो आपका शुद्ध संपत्ति मूल्य होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, आरबीआई के निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यों या क्षेत्रों को बैंकों द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध ऋणों की वसूली। अशुद्ध ऋणों की वसूली नहीं की जा सकती, आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 50वां लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत डॉलरों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम एक और नया वीडियो बना देंगे जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।